प्रिय दोस्तों, एक बार आपका पुनः मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं वास्तु परामर्श की इस सीरीज के अंदर। इस सीरीज में हम आपको बताने जा रहे हैं लाइव टेलीकास्ट, जो परामर्श के द्वारा जो किसी इमारत के अंदर बनी हुई इमारत में जो कमियां देखी है, वो कमियां का क्या है, उस कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन चीज़ों को हमने संक्षिप्त में आप तक पहुंचाने का आज मन बनाया है इस सीरीज के माध्यम से। तो मैं आप सभी का ध्यान चाहूँगा, आप वास्तु प्रेमियों का, और इससे आपको लाभ मिलेगा, आपको स्वप्रेरणा मिलेगी और आप अपने घर के अंदर भी इसके अनुसार कुछ नए आइडिया प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये भवन, दुकान, मकान, फैक्ट्री, इनके वास्तु विजिट के दौरान जो हम कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें जो कॉमन रूप से महसूस करते हैं, उनको ऐसा सीरीज के माध्यम से, वास्तु इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुझे विश्वास है ये आपके लिए काफ़ी रुचिकर और प्रेरणास्पद और लाभदायक सिद्ध होगा। मैं आज आपके सामने सिक्के की दौड़ के अंदर जिस प्रकार के मकान बनाए जा रहे हैं, जिस प्रकार की इमारतें तैयार की जा रही है, उसमें देखिए कौन कौन सी त्रुटियां हो जाती है और वो कैसे दूर हो सकती है, इसके बारे में अपन कुछ चर्चाएं करेंगे। बना बनाया बड़ी इमारत का एक फ्लैट खरीदा है, वो फ्लैट बड़े शहरों में काफ़ी कीमती होता है और इतनी बड़ी राशि चुकाने के बाद भी जो इसके जो बिल्डिंग बिल्डर्स होते हैं, वो लोग कितने कॉमर्शियल आइडिया से हर चीज़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल आइडिया अपनी जगह पे है, लेकिन वास्तु के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वास्तु के जो मूल सिद्धांत हैं, उनका हमें अधिक पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो देख, हमने इस फ्लैट का बहुत वास्तु के दृष्टि से जो विश्लेषण किया वो इस प्रकार है। हमने इसका पहला बिंदु देखा है कि पूरब और उत्तर के बीच में जो ईशान कोना आता है, वो ईशान कोना कटा हुआ है। यानी कि आप देख लीजिए, करीब ये 4.5 फीट के आसपास वो पूरा का पूरा ईशान कोना जो काफ़ी लंबाई तक जो है वो पूरा कटा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम एक फ्लैट की नहीं है, उस जितनी मंजिल का वो इमारत बनी हुई है उन सब में ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो ईशान का कटना और फिर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर टॉप टू बॉटम तक जा रहा है। तो ये कवरिंग स्ट्रक्चर ऐसी बनानी चाहिए जो इस कटाव को पूरा कर दे, इसकी पूर्ति कर दे, वरना ये ईशान कोने का कटना अपने आप में एक बहुत मास्टर मिस्टेक जो होती है उनमें से एक मानी जाती है। इसके कटने से थोड़े से आदमी के सम्मान में, उसकी सोशल वैल्यू में भी दिक्कत आती है, कमी आती है और कुछ असामयिक दुर्घटनाएं भी घटने के योग बनते हैं इसमें, जहाँ ईशान कोना कटता है। तो और विशेष तौर से ये अगर फाइनेंशियल ट्रैक पर जाता है तो पैसों से हमको नुकसान पहुँचाता है, सोशल ट्रैक पे जाता है तो हमारे रिश्तों के अंदर थोड़ी खटास पैदा हो जाती है। तो इनको हम बेहतर बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक ऐसे कवरिंग स्ट्रक्चर बने जो जितना हिस्सा कट रहा है उतना हिस्सा कवर करता करता वो वहाँ तक चला जाए। और जब ये कॉमन प्रॉब्लम है तो जो इसकी जो बड़ी संस्था है, कमेटी है, जिसने आपको ये फ्लैट उपलब्ध कराया है, उससे भी चर्चा करके इस मिस्टेक को दूर किया जा सकता है। कोई कठिन काम ये नहीं है। इसके बाद अगला एक बिंदु हमने इसमें देखा है, ये जो ड्राइंग रूम बना हुआ है, ड्राइंग रूम में पूर्व दिशा के अंदर जो खिड़की वेंटिलेशन होने चाहिए वो नहीं है। तो पूर्व दिशा से जो हमारे को जो भी एडवांटेज मिलते हैं सूर्योदय की किरणों के द्वारा, सुबह की सुवासित सुखद प्रफुल्लित हवाओं के द्वारा, वो हमें कुछ नहीं मिल पाता है। तो वहाँ से वो हवाएं तो आती है, हवाएं तो रुकेगी नहीं, लेकिन वो आपकी बिल्डिंग के आउटर पोर्शन से टकरा करके वो वापस बाइफरकेट होकर डाइवर्ट होकर के वो चली जाती है। वो घर के अंदर घुसना चाहती है, प्रवेश करना चाहती है, आपको ताजगी और स्फूर्ति देना चाहती है, लेकिन वहाँ पर क्या दरवाज़ा या खिड़की या वेंटिलेशन कुछ नहीं होने से हम उस प्राकृतिक सुविधाओं से, प्रसन्नताओं से हम वंचित रह जाते हैं। तो इसमें मेरा सुझाव ये है, देखिए इनके ईस्ट के अंदर एक पर्याप्त जगह मेरे को दिख रही है, यहाँ पर हम बड़ी आसानी से एक खिड़की लगा सकते हैं और लगाना चाहिए। और खिड़की के जस्ट ऊपर जितनी खिड़की की हम चौड़ाई ले रहे हैं उतनी ही चौड़ाई का वेंटिलेशन हम ऊपर लगाएं, तो हमको जो है उधर से पूर्व दिशा से हमको हवा रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलती रहेगी।
तो ये हमारे लिए श्रीमान त्रिपाठी साहब के लिए ये बहुत लाभदायक रहेगा। इसी प्रकार एक हमने इसमें कमी देखी है, नैऋत्य कोण जो इस मकान का है, उस नैऋत्य कोण के अंदर टॉयलेट जो बना हुआ है वो अच्छी जगह पर नहीं है। काश हम थोड़ा सा परिवर्तन करके इस टॉयलेट को अगर हम एक स्टोर के रूप में काम में ले लें तो ये ज़्यादा फायदे वाला हो जाएगा, क्योंकि नैऋत्य कोण के अंदर अधिक से अधिक वजन होना चाहिए, नैऋत्य कोण भारी भी होना चाहिए और वहाँ पर ये हमको ठीक लगेगा, ठीक रिजल्ट देगा निश्चित रूप से। तो इसमें नैऋत्य कोण में स्टोर बनाना अच्छा है। जो स्पेस बनी हुई वो तो है ही है, केवल वहाँ का टॉयलेट आपको कैंसिल करके उसको स्टोर में रूपांतरित करना है, तब्दील करना है, तो ये अपने बड़ा अच्छा सा रहेगा। उसके बाद ही देखिए इसके पास में एक जो ये बेडरूम बना हुआ है, ये बेडरूम एक ऐसी लोकेशन पे आ गया है कि इस लोकेशन पे बेडरूम के बजाय अगर हम इसको मास्टर बेडरूम बना दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। गृह स्वामी होता है, उनके रहने का उनका जो अपना निजी कमरा होता है वो नैऋत्य कोण के अंदर होता है। तो ये उस डायरेक्शन में जो कमरे बन रहे हैं उस कमरों के अंदर ये जो बेडरूम है हमारा इनका, उस बेडरूम के अंदर उसको मास्टर बेडरूम में परिवर्तित किया जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक हमने इसमें देखा है कि एक इसके पास में ही एक सर्वेंट रूम बना हुआ है, तो सर्वेंट रूम के यहाँ इनको कॉमन टॉयलेट हम दे सकते हैं। ये लगभग साउथ का पोर्शन पड़ रहा है कि साउथ के पोर्शन के अंदर साउथ का सेंटर भी पड़ रहा है। देखिए साउथ के सेंटर में लेटरिन बाथरूम टॉयलेट ये चीज़ें ठीक लगते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं रहती। तो हमारा एक सुझाव ये भी है कि ये जो सर्वेंट रूम है इसके यहाँ एक कॉमन टॉयलेट दिया जाए दक्षिण दिशा के अंदर। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मकान के सेंटर में जो डाइनिंग हॉल दिया हुआ है, डाइनिंग हॉल की पोजीशन ऐसी बनी हुई है कि इस डाइनिंग हॉल के अंदर वायु कोना जहाँ बनता है वहाँ पे हम किचन को शिफ्ट कर सकते हैं। किचन यहाँ लाभदायक है, अच्छी पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि ये डाइनिंग हॉल से वायु कोने के एंगल पे जा रहा है, तो किचन यहाँ पर ठीक रहेगा और इससे हमारे को अच्छे परिणाम मिलेंगे। और वर्तमान में जो अभी जो ये बना हुआ है, वर्तमान में जो किचन बना हुआ वो डाइनिंग हॉल के थोड़ा इधर बना हुआ है नैऋत्य कोण की तरफ, तो ये अच्छी पोजीशन का नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, एक सुझाव हमारी ओर से ये है कि जो किचन वर्तमान में किचन है उस किचन को एक डाइनिंग स्पेस बना लिया जाए और उधर जो डाइनिंग का जो सेंटर भाग है, डाइनिंग रूम का सेंटर भाग है, उसका जो वायु कोना बनता है उस डायरेक्शन में अगर हम किचन को शिफ्ट करेंगे तो उसके भी हमको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। तो ये परिवर्तन बहुत आसानी से है। एक अगला बिंदु हमने इस बिल्डिंग के इसके फ्लैट के अंदर जो देखा है वो देखा है कि नॉर्थ दिशा की जो वार्डरोब है, नॉर्थ दिशा की वार्डरोब, वो वार्डरोब का जो एंगल बन रहा है, जो उसकी धार बन रही है, वो दरवाजे को कट मार रही है। देखिए यहाँ जो ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे के अंदर ही वो नॉर्थ दिशा के अंदर जो अलमारी बनी हुई है, अलमीरा बनी हुई है, जो पूरी खड़ी है, वर्टिकल है, उसका जो एंगल है, कोना जो है, वो दरवाजे को सेंटर से काट रहा है। उस दरवाजे की सीध में आगे एक दरवाज़ा और आ रहा है, तो ये दोनों दरवाजे को काट रहा है। वो तो ठीक है, अगर उसके आगे खिड़की होती तो खिड़की को भी काटता, तो तीनों को डैमेज कर रहा था। तो हमने ये सुझाव देना बहुत आवश्यक और उचित समझा कि आप या तो इस अलमीरा को थोड़ा सा इधर उधर खिसका करके ऐसी जगह पे इसको सेट किया जाए जिससे ये कट जो है ख़त्म हो जाए, और उसके बाद जो दरवाज़ा बन रहा है वो दरवाज़ा खिड़की के अंदर उतर जाएगा। तो हमारे अलमारी के खिसकाने से दो प्रकार की समस्याएं एक साथ हल हो रही है। एक तो जो आयरन का जो परमानेंट कट दरवाजे में पड़ रहा है वो समाप्त हो रहा है। दूसरी बात, जो वहाँ से अलमीरा हट करके दूसरी जगह जा रही है और वहाँ वो जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा यूँ का यूँ सीधा मेरे को नज़र आ रहा है, वो सीधा खिड़की के अंदर उतर रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी मैं सोचता हूँ अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि दरवाज़ा बिल्कुल फ्री हो गया, खिड़की फुल फ्री हो गई, दोनों एक दूसरे को लाभान्वित करते रहेंगे। तो ये छोटा सा परिवर्तन ही है, केवल अलमारी को थोड़ा सा स्थान बदलना है। उसके बाद हमने जो इसमें एक चीज़ देखी है, वो जो ईस्ट नॉर्थ का जो हिस्सा कट रहा है, ईशान कोना,
उसकी रेमेडी के रूप में बहुत सारी चीज़ें काम करती है। तो मैं चाहूँगा कि अगर वहाँ पे एक अच्छा मछली घर वहाँ रख दिया जाए तो उससे भी इसकी जो नेगेटिविटी जो है वो थोड़ी कम हो जाती, या इसकी जो कमी है उस कमी का जो आउटपुट निकलता है, जो इसका प्रभाव रिलीज होता है, वो प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इसमें मछली घर भी बड़ा, यूँ देख लीजिए, कोई कठिन सा दुर्लभ चीज़ नहीं है, बड़ी आसानी से। और ये मछलियाँ जब तैरती है तो हमारे को बड़ा ऐसा लगता है जैसे हम बड़े तालाब के पास में हैं और नदी के किनारे पर बैठे हैं, ऐसा हमें कुछ आंशिक अनुभूति ऐसी होती है। तो यह हमारे लिए अभी एक सुखद स्थिति होती है। और ये मछलियाँ हमारे लिए दो काम कर रही है, एक तो जो हमारे वास्तु दोष है उसको दूर कर रही है, और दूसरी बात हम इसको देखते हैं तो एक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और मछलियाँ, आज के ज़माने में कौन वफ़ादार है, मछलियाँ कितनी वफ़ादार होती है मालिक के लिए। जब जब मालिक के ऊपर कोई संकट आता है तो उस मछली घर की मछली इस चीज़ को महसूस कर लेती है कि मेरे स्वामी के जीवन में कोई संकट आने वाला है, तो मछली अपने प्राण दे करके उस संकट को मिनिमाइज करने का पूरा प्रयास करती है। आज के इस दौर में, इस भौतिक युग में कौन किसके लिए कुछ करता है, क्या करता है, आप हम जानते हैं, कहने की बात नहीं है। लेकिन अगर एक मछली अपनी जान दे करके आपकी जान की हिफाजत करने की कोशिश करती है तो मैं सोचता हूँ इससे बेहतर और क्या होगा। और मछली के लिए खर्चा क्या होता है, कुछ भी खर्चा नहीं है, एक मुट्ठी भर दाने से तो उसका महीना निकल जाता है, खैर होगा। इसके बाद अगला बिंदु जो हमने इसमें देखा है वो अग्निकोण के अंदर जो है एक लाल बल्ब लगाने से अग्निकोण के अंदर भी जो थोड़ी सी नेगेटिविटी डेवलप हो रही है धीरे धीरे, है ना, तो उसकी भी रिकवरी हो सकती है आसानी से। 24 घंटा वहाँ पर एक लाल कलर का बल्ब अगर जलता रहे तो वो भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद जो मकान के फ्लैट के कलर की जो बात है, कलर देखिए, कलर का बारे में मैं समझाना चाहूँगा। कलर हर व्यक्ति की पसंद का अलग अलग होता है। ग्रह स्वामी के ग्रह नक्षत्र क्या बोलते हैं, अगर मकान पत्नी के नाम पे है तो पत्नी के ग्रह नक्षत्र क्या बोलते हैं, और उसी के अनुसार हर व्यक्ति के कलर की अपनी पसंद होती है। ज़रूरी नहीं कि दो सगे भाई हैं तो दोनों को एक ही कलर पसंद आए, या दो सगी बहनें हैं तो उनको भी कलर एक जैसा, एक ही कलर पसंद आए, ये नहीं। अपने अपने हॉरोस्कोप के मुताबिक जिसका स्टार बोलता है वो उसके हिसाब से कलर की मैचिंग होती है। लेकिन फिर भी मैं श्रीमान त्रिपाठी जी से ये कहना चाहूँगा कि आप पेशे से डॉक्टर हैं तो आपके लिए ये दोनों बातें हैं कि आदमी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, बीमारी से मुक्त होए और आपको कुछ आर्थिक लाभ भी मिलता रहे। तो इसमें क्रीम येलो कलर जो होता है, क्रीम येलो कलर, वो ऐसी स्थिति में लाभदायक रहता है। बिल्कुल देखिए डार्क येलो नहीं, हल्का सा क्रीम कलर उसमें हो, वो कलर करेंसी वाला होता है, हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ाता है। देखिए आप यहाँ पर एक हॉस्पिटल की भी उससे भी, तो हम यहाँ पर प्रोग्रेस करें, लगातार प्रोग्रेस करें और आर्थिक दृष्टि से हमारे में संपन्नता बढ़ती रहे। एक हमने यह मकान में, इस फ्लैट में ये भी देखा है कि इसका जो दक्षिण पश्चिम हिस्सा है वो थोड़ा सा खाली है। मैं चाहता हूँ किसी प्रकार की इसमें अलमारियाँ इस प्रकार की बन जाए, कोई छोटी सी एक बालकनी ऐसी बन जाए जिसके हम ऊपर के भाग में के अंदर कुछ सामान भर सकें। तो अगर हम थोड़ा सा घर का भारी सामान अगर दक्षिण पश्चिम वाले पोर्शन में ला करके थोड़ा जमाएंगे तो जहाँ से वो सामान हट रहा है वो जगह खाली हो जाएगी। एक कॉमन बात मैं आप सभी के लिए जिक्र करना चाहूँगा कि कमरे के अंदर हर कमरे का जो ईशान कोना होता है वो कंपैरेटिवली सबकी तुलना में सबसे कम वजनदार होना चाहिए, साफ स्वच्छ भी होना चाहिए। उसमें अगर कहीं खिड़की, दरवाजे, वेंटिलेशन की अगर हम कहीं संभावना बना सकते हैं तो हमें उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। सोने के जो हमारा बेडरूम होता है वह जहाँ हम सोते हैं तो हमारा सिर दक्षिण की ओर होना चाहिए। ये संभावनाएं, वैसे त्रिपाठी जी के इस मकान के अंदर हर कमरे में ये संभावना पूरी लग रही है। जो इनके फ्लैट की जो डिज़ाइन मेरे पास आई है उसमें मैं देख रहा हूँ कि इनका सिर जो है हर वक्त हर कमरे में जो है दक्षिण दिशा की ओर रहता है। तो एक इसमें प्रवेश द्वार जहाँ होता है, देखिए प्रवेश द्वार के ऊपर गणपति जी की तस्वीर लगाएं या छोटी सी मूर्ति लगाएं। अगर आप मूर्ति लगाते हैं तो मूर्ति के बारे में भी
मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मूर्ति इस प्रकार की लगे, 2 मूर्तियाँ लगे, एक ही आकार की, एक ही साइज की, एक ही कलर की, एक का मुंह बाहर की तरफ, एक घर के अंदर। अगर आपके कहीं कैरेक्टर्स है जिसको हम कई विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स लोग आजकल घरों में सजा लिया करते हैं, वो ये नहीं जानते कि इनके प्रभाव क्या निकलते हैं। तो कैरेक्टर्स घर के अंदर नहीं होना चाहिए। और अगर घर के अंदर आपके छोटे बच्चे हैं तब तो कैरेक्टर्स एक भी नहीं होना चाहिए घर के अंदर। तो मैं कहना चाहूँगा अगर है तो उनको आप थोड़ा सा दूर रखें, उनकी संख्या कम करें, और अगर आप उसको 0 कर सकें तब तो अच्छी बात है। उसके बाद ही अगर कहीं कहीं ये भी देखा है हमने वास्तु विजिट के दौरान कि लोग घर का जो गृह प्रवेश करते हैं उस वक्त वो इसके वास्तु नियमों का ढंग से थोड़ा पालन नहीं कर पाते हैं, या नहीं करते हैं, या जानकर भी नहीं करते हैं, या अनजाने में वो नहीं कर पाते, दोनों ही स्थितियाँ होती है। तो उस समय जो गृह प्रवेश के समय जो थोड़ा सा वास्तु हवन होता है, वास्तु पूजन होता है, हमारे हिंदू माइथोलॉजी और कल्चर सुप्रीम पावर के जो नियम बने हुए हैं, जो वास्तु ग्रंथ बने हुए हैं, उसके अनुसार सभी देवताओं की, वास्तु देवताओं की, हमारे अलग अलग दिशाओं में जो देवता निवास करते हैं सबकी आहुतियाँ लगती है। और उन आहुतियों को देने के बाद गृह स्वामी प्रसन्नता का अनुभव करता है। वहाँ जो दृश्य अदृश्य रूप में कुछ जो शक्तियाँ आपके नहीं रहने पर जो वो रह रही थी, है ना, वो उस स्थान से फिर उनकी जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। एक मैं अंत में आपसे और निवेदन करना चाहूँगा, आजकल जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो कॉमर्शियल बेस पे हो रहे हैं, वो पूरे इकोनॉमिकल बेस पे हो रहे हैं। तो वो जान करके भी और अनजान में भी इन नियमों का उतना पालन नहीं कर पाते हैं। तो उनसे अब मुक्ति पाने के लिए, अगर आपने फ्लैट को खरीद लिया, बना बनाया मकान खरीद लिया, अब आप क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें तो बदल नहीं सकते हैं। तो मैं आपसे एक ये कहना चाहूँगा कि घर का जो सेंटर पोर्शन होता है, हर प्रकार का जो लगभग सेंटर बनता है, जरूरी नहीं कि एक्यूरेट सेंटर हो, 1-2 फीट ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई फर्क इतना नहीं पड़ता है। आपकी सुविधा अनुसार आप इसको थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, जिसको हम सेंटर पोर्शन बोलते हैं, वो खुला भी रहता है। आप उस सेंटर पोर्शन में थोड़ा सा खड्डा खुदवा करके उसमें एक आप जो है वास्तु की प्लेट आती है, पूरी वास्तु प्लेट बहुत आइडिया से, बहुत उच्च स्तरीय विद्वानों के द्वारा एक प्लेट तैयार की हुई होती है, जिसमें सभी दिशाओं के देवी देवताओं के चित्र होते हैं, उनके मंत्र होते हैं, उनके जो न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो उनका बहुत इफेक्टिव फार्मूला होता है वो उसके अंदर लगा हुआ होता है, उनका चित्र होता है। बड़ी अच्छी सी प्लेट होती है और सभी देवी देवताओं का उसमें आह्वान होकर के बड़ी टेक्निक से उसको ओके किया हुआ होता है। तो वो प्लेट जो है घर के ब्रह्म स्थान में सेंटर में लगाई जाती है। कोई 1 फीट के लगभग की होती है, 1 फीट बाई 1 फीट होती है, छोटी भी होती है। तो छोटा मकान है तो आप छोटी लगा सकते हैं, अगर आपका मकान थोड़ा बड़ा है तो आप बड़ी वाली प्लेट लगा सकते हैं। उससे आपको लाभ ये मिलेगा कि उसके विभिन्न दिशाओं के अंदर जो जो देवता है उनका पूजन, हवन पूजन विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद उसको स्थापित किया जाता है। वो खड्डा जो आपने बनाया था, फर्श से उखाल करके कट मारा था, है ना, उसी पत्थर को आप वापस उसके ऊपर लगा भी सकते हैं, फिर वो परमानेंट फिक्स रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं करना है। तो इस प्रकार के प्रिय वास्तु जिज्ञासुओं साथियों, आज हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी है। वीडियो के अंत में मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा, जो मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, वो ये है, अगर आप अपने जीवन में कभी नया प्लॉट खरीद रहे हैं या मकान खरीद रहे हैं या बना बनाया मकान खरीद रहे हैं या किसी बड़ी इमारत के अंदर कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, तो आप अपने वहाँ के किसी एक्सपर्ट जो इसके जानकार हैं, आप उनकी सलाह लें और उनके मार्गदर्शन को, निर्देश को थोड़ा गहराई से समझें कि क्या इस पोजीशन का, इस स्ट्रक्चर का मकान आपके लिए कितना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। मेरा तो आपसे ये सुझाव है, आप दूसरा मकान ढूंढ लें, तीसरा ढूंढ लें, या 3-4 आप देखें तो उस एक्सपर्ट को आप दोनों तीनों बता दो, वो कहेगा भाई इनमें से ये मकान आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसा जब आप मकान खरीदें, प्लाट खरीदें, फ्लैट खरीदें, तो एक बार थोड़ा सा जो इसके एक्सपर्ट हैं उनकी राय लेना भी आपके लिए उचित रहेगा। धन्यवाद।